मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले रेड स्पाइडर लिली के बल्ब लिए थे और उनको मिट्टी के अंदर लगा दिया था। तो 2 साल या 2.5 साल के बाद आकर इन्होंने एक बार अभी फूल दिया है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या गलती करता रहा कि इसके फूल नहीं आते थे। इसके बहुत सारे बल्ब डिवाइड भी होते रहे। 2 या 2.5 सालों के अंदर काफ़ी सारे बल्ब बने भी, लेकिन फिर मैं देखता था कि इसको फूल तो कोई लगता नहीं है। मैं ऐसे ही इनके प्याज इकट्ठा करके क्या करूँगा, तो मैं उनको फेंक देता था। लेकिन अब तकरीबन 5 या 6 दिन पहले इसके अंदर से एक स्टिक निकली। इसके अंदर एक बल्ब है, अभी बल्ब भी आपको निकाल कर दिखाता हूँ कैसा होता है। एक लंबी सी स्टिक निकली और निकलती निकलती ये तकरीबन 1.5 फुट की हो गई और इसके ऊपर आकर फूलों का एक गुच्छा लग गया। जिस तरह अम्ब्रेलस के ऊपर एक फूल का गुच्छा बनता है, बिल्कुल वैसे ही स्पाइडर लिली का गुच्छा भी बना। अब तो इसका रंग डल सा हो गया है। अब इसकी जो ये लंबी लंबी तारें हैं, इसके ऊपर वाली साइड पर, आगे वाली साइड पर गोल्डन से बहुत सारे स्टिग्मास लगे हुए थे, या इसको क्या कहेंगे नहीं जानता। लगता है कि ये जैसे पोलन का काम करते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स। बाकी ये क्या है मैंने अभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में। तो रेड स्पाइडर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि ये लाल रंग के फूल लगते हैं। लाल रंग की मकड़ी का नाम दिया गया इसको। तो लगता भी ये मकड़ी की तरह ही है, लेकिन इसकी अब पेटल्स मुरझा गई हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं फूल खिले हुए को। ये 1 या 2 दिन के लिए सही तरीके से अपनी रंगत दिखाता है। इसकी पत्तियां सही खिलती हैं और उसके बाद में डल होने लगती हैं, बाद में ये मुरझाने लगती हैं। लेकिन इसकी तारें अभी भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये पौधा फूल से बीज प्रोड्यूस नहीं करता। हो सकता है कि आप समझ रहे हो, जैसा कि अम्ब्रेलस सीड बनाता है, सीड पोड बनाता है, बिल्कुल वैसे ही हमें ये ग्रीन सा दिख रहा है। ये फूल रहा है दिन ब दिन। लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा कि रेड स्पाइडर लिली सीड प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही ये सीड से उगता है। इसके सिर्फ और सिर्फ बल्ब्स ही डिवाइड होते हैं मिट्टी के अंदर, बीज नहीं बनते। लेकिन मेरी एक आदत है, जब तक मैं खुद आजमा ना लूँ मुझे किसी की बात पर जल्दी यकीन नहीं आता। तो ये डे बाय डे मोटे हो रहे हैं। जिस तरह अम्ब्रेलस का फूल खिलता है बिल्कुल वैसे ही ये शेप में है, और इसके भी सीड पोड बन रहे हैं जैसा कि उसके बनते हैं। तो अब ये और मोटे होंगे, इसके अंदर बीज बनेंगे या नहीं ये हमें वक्त बता देगा। पुरानी इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, वो देखिए कुछ दिन पहले की है। बहुत डार्क कलर था उस वक्त, लेकिन अब ये डल हो गया है। तो इसने 2 या 2.5 साल के बाद फूल कैसे निकाल दिया, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए थी। इसको मैंने राइस हस्क ऐश के अंदर लगाया हुआ है, जो कि चावल के छिलके की काली राख होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर लगाया हुआ है और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। सोयल तो कैसी भी हो आप लगा सकते हैं, हाली मिट्टी के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है, अच्छा चलता है। बस मेरी आदत है कि कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि अब मैंने क्या किया जिसकी वजह से इसको फूल खिला। पहले इसकी ग्रोथ के बारे में और सीज़न के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पूरी गर्मियाँ ग्रोथ करता है। इसके पत्ते निकलते हैं लंबे लंबे से, जिस तरह के ये पत्ता निकला हुआ, ये तो अब छोटा पत्ता है, ये तकरीबन 1 फुट लंबा हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर लंबी लंबी सी वाइट कलर की लाइनें भी होती हैं, जिस तरह इनर साइड पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह ही होती है, लेकिन इसकी लाइनें ग्रे कलर की होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे इसके खूबसूरत पत्ते मुझे काफ़ी दिलकश लगते थे। तो ये तकरीबन अगस्त के महीने तक इसी तरह पत्ते निकालता रहता है और उसके बाद इसका सीज़न ऑफ होने लगता है। ऑफ होने के साथ साथ क्या होता है कि इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और सिर्फ मिट्टी के अंदर इसका बल्ब ही रह जाता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। तो फिर सितंबर से अक्टूबर के महीने में जब सर्दी आ रही हो, गर्मी जा रही हो, इसके अंदर से एक लंबी सी स्टिक निकलती है, जैसा कि ये निकली आज से तकरीबन कुछ दिन पहले। तो ये लंबी होती हुई इसके ऊपर फूलों का एक गुच्छा लग गया, जिसको देखकर मैं काफ़ी हैरत में चला गया कि ये क्या, इतने सालों के बाद में अब आकर इसको फूल लगा, इसके पीछे राज क्या था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं नॉर्मल पौधे की तरह ही इसको पानी देता था। लास्ट कुछ महीनों से मैं इसकी हिफाजत नहीं कर रहा था। इन गमलों को मैंने उठाया और अपने इस एरिया में रख दिया जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट धूप भी नहीं जाती, यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर इसकी मिट्टी खुश्क हो गई, बारिश का पानी भी नहीं आता था। जब मैं पानी का शावर करता था तब भी पानी गमले के अंदर नहीं जाता था। तो ये काफ़ी हद तक खुश्क ही होने लगा। देख सकते हैं इसकी मिट्टी अभी भी काफ़ी हद तक खुश्क है। तो खुश्की होने की वजह से इसके सारे पत्ते ऊपर से मुरझा गए, जैसा कि ये पौधा ही मर गया हो। लेकिन फिर मैंने इनको एक मरतबा पानी दिया थोड़ा सा, कि ये ना हो कि नीचे से बल्ब ही बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो पानी एक मरतबा मैंने दिया और उसके बाद फिर से इसके हाथ पर इसको छोड़ दिया। तो मैंने देखा पानी कम देने की वजह से इसके पत्ते मुरझा गए और वैसे भी मौसम शुरू हो गया था इसके फूल देने का, यानी गर्मियां कम हो रही थी, सर्दियां अब आने वाली हैं। फॉल सीज़न, पतझड़ का मौसम इनके फूल देने का होता है।
वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप रहते होंगे, जब पतझड़ का मौसम आएगा तो स्पाइडर लिली के फूल लगने का मौसम भी आ जाएगा। बस ख्याल ये रखना है कि इसको आपने शेडी एरिया में रखना है, मतलब कम धूप वाली जगह पर रखना है और पानी भी कम देना है, तब जाकर इसको फूल लगेगा, जो मैंने रियलाइज़ किया। तो अब इसका आपको बल्ब दिखाता हूँ। इसका बल्ब बहुत ज़्यादा अमरेलिस की तरह बड़ा नहीं होता और ये मिट्टी के अंदर पड़े पड़े डिवाइड भी होते हैं। ये बिल्कुल खाने वाला प्याज होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप भी बनती है। ये देखिए, ये एक लगाया था, अब ये 2 बन चुके हैं, एक ये साथ में है। ये देखिए, ये बिल्कुल खाने वाले प्याज की तरह ही होता है। बस इसको आप सेफ भी कर सकते हैं निकाल कर, जब सीज़न इसका ख़त्म हो जाता है, सर्दी के दिन में इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, ये ग्रोथ को रोक देगा, ये डोरमेंट में चला जाएगा। लेकिन इसको निकालना नहीं चाहिए, इसको मिट्टी के अंदर लगा रहने दीजिए। बस उस मिट्टी के अंदर पानी देना बंद कर दीजिए कम से कम फरवरी के महीने तक। उसके बाद हल्का हल्का सा पानी देना आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्याज है, इसके अंदर खुद का काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद रहता है। इसको पानी की कमी नहीं होगी, जिस मिट्टी में लगा हुआ है इसको लगा रहने देना है आपने, और फरवरी के महीने में दोबारा से हल्का हल्का सा पानी देना शुरू करना है। तो ये मिट्टी के अंदर पड़े पड़े 1 साल के अंदर कितने सारे बल्ब इसी तरह डिवाइड होते रहेंगे। छोटा बल्ब होगा, बड़ा बल्ब होगा, जैसा कि ये, इसको भी निकालते हैं। ये देखिए, ये छोटा बल्ब है, ये वाला इसका मदर प्लांट है, ये बड़ा बल्ब लगाया था मैंने, और ये छोटा इसके साथ में खुद ब खुद ही बन गया। इसी तरह बहुत सारे बल्ब, जैसे जैसे इसकी रूट्स फैलती जाएंगी वैसे वैसे बल्ब भी डिवाइड होते रहेंगे। इसके अंदर भी कुछ यूं ही है, इसके अंदर भी ये वाला एक और बल्ब बन गया है, ये वाला बड़े वाला है। स्पाइडर लिली के और भी कलर्स आते हैं, जैसा कि रेड है, जैसा कि वाइट, येलो, पिंक कलर भी आता है। लेकिन मेरे पास जो है ये है लाल रंग वाला, गाढ़ा लाल रंग। इसकी पिक्चर मैंने पोस्ट की थी कम्युनिटी में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इसके ऊपर वीडियो भी बनाएं। अगर वीडियो है तो उसका लिंक बताएं हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, क्योंकि इस चैनल के ऊपर स्पाइडर लिली के ऊपर कोई भी वीडियो मेरी अभी तक मौजूद नहीं थी, लेकिन अब मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी केयर क्या है मैंने आपको बता दी। इसको कोई खाद दें या ना दें, इसने इसी तरह डिवाइड होते रहना है और इसी तरह मौसम आने पर लंबी सी स्टिक निकालनी है और उसके ऊपर फूल लग जाने हैं। बस इसकी हिफाजत ये है, इसको कम धूप चाहिए, इसको कम पानी चाहिए। मिट्टी कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन बल मिट्टी होनी चाहिए, जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है उसके अंदर लगाइए। इसके लिए कोकोपीट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होल्ड रहता है, उसकी वजह से ये प्याज गल जाएंगे। आप खाली मिट्टी लीजिए, उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा गाय का गोबर जो पाउडर फॉर्म में होता है, थोड़ा सा पाउडर वाला गोबर आपने उसके अंदर मिक्स करना है, यानी 90% मिट्टी और 10% गाय का गोबर जो बारीक पाउडर किया होगा उसको मिक्स कीजिए, उसके अंदर आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा, बल्ब देने वाला कोई सा भी पौधा हो, चाहे वो ज़ाफ़रान हो, चाहे वो रेन लिली हो, चाहे वो किसी भी किस्म का अमरेलस हो, बल्ब वाला पौधा, उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। पत्तों की खाद बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा गलता है। तो जब वो गलने लगेगा तो साथ में आपके इस प्याज को भी गला देगा। इसलिए ऐसे पौधे जो नीचे अपने ट्यूबर्स बनाते हैं या बल्ब बनाते हैं, जिस तरह ये प्याज है, ऐसे पौधों के लिए आपने ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक खादें बहुत कम इस्तेमाल करनी है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।